But Association Srinagar bus. आपका और आज यहाँ पर आप कितने दिनों से लगातार बैठे हुए क्या डिमांड कर रहे हैं, कौन सी एसोसिएशन है? जी, मेरा नाम है अब्दुलरशीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। ये दो एसोसिएशन मिलके जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू और कश्मीर, हम दोनों मिलके यहाँ इसलिए एहजाज पर बैठे हैं। हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं वो हम पिछले 20 साल से सरकार तक पहुँचाते रहे। उनके साथ हमने मुलाकातें की है, हमने उनको मेमोरेंडम दिए हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी वहाँ तक पहुँचे हैं, मगर हमें हमेशा लालीपॉप दिया जाता है, यकीन दहानियाँ दी जाती है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है। हम आज चाहते हैं कि जो आने वाले बजट है 6 तारीख को, उसमें डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत हमारा बजट में 6% ये बजट होना चाहिए, और साथ साथ जो हमारा पेंशन है मंथली उसको बढ़ाया जाए। हमारे जितने लिखे पढ़े नौजवान हैं दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। जो हमारे सपोर्ट्स में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बड़े बड़े मेडल ले रहे हैं, उनको उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में बेनिफिट मिलता है, उनको भी इसी तरीके से मिलना चाहिए। और हमारे जो बाकी मतलब जो टेक्निकल हैंड वाले बच्चे हैं, जो कुछ अपने टांगों पर खड़ा होने के लिए कर रहे हैं, उनको सॉफ्ट लोन दिया जाए जिसमें इंटरेस्ट कम और सब्सिडी ज़्यादा हो। इसी तरीके से हमारे ऐसे बच्चे हैं कि जो मतलब घरों में बैठे हैं, जो हिल नहीं सकते हैं, घरों पर मतलब अपने वालिदैन पर बोझ है, उनके लिए ऐसा मतलब से पेंशन लागू होना चाहिए कि ताकि वो घर पर बोझ ना बने। इसी तरीके से बहुत सारी डिमांड्स है, पावर है, बिजली है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, और यहाँ AAY राशन कार्ड का मसला है, एक्सेसिबिलिटी का मसला है। तो हमें वो सारी चीज़ें मिलना चाहिए जिस तरीके से आम रियासतों में मिलते हैं, मगर हमें जम्मू कश्मीर में यूटी से पहले भी स्टेट में भी नज़रअंदाज किया गया है, अब यूटी में भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जिस तरीके से सेंटर की तरफ से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसी तरीके से हमें आज यूटी के अंदर मिलना चाहिए। वो हमारे लिए मतलब जो भी वहाँ कानून हमारे लिए बनता है वो यहाँ लागू जल्दी नहीं हो जाता, ये हमारी बदकिस्मती है। हमारा यही रिक्वेस्ट है इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन और CM उमर साहब से कि हमारे मसले और मसाइल जल्द अज जल्द हल किया जाए, ताकि हम बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना हो जाएंगे, हम धरने पर बैठने के लिए मजबूर ना हो जाएंगे। अगर ये उन्होंने 6 तारीख को हमारे लिए बजट में कुछ नहीं रखा होगा तो ये धरना आगे बढ़ता रहेगा तब तक जब तक हमारे मसले और मसाइल हल नहीं होंगे। इस दौरान जिस तरीके से हम रात को ठहरते सर्दी में यहाँ बैठे हैं, आपको भी पता है कि मतलब यहाँ टेंट में बैठे हैं हम, तो उन तक भी मैसेज पहुँचे है, उसमें कोई शक नहीं है। उमर साहब भी उसका भी यहाँ से गुजर होना होता है, उसने भी देखा है, उसने भी सुना है, मगर टस से मस नहीं हो रहा है। तो अगर कोई नाखुशगवार वाक़या यहाँ पेश आया, इसकी जिम्मेदारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर आए। हम पिछले 5 दिन से बैठे हैं यहाँ। 1 तारीख से हमने मार्च किया यहाँ से CM हाउस की तरफ। हमने सोचा कि हम वहाँ तक जाके अपनी रैली वहाँ तक निकालेंगे, वहाँ मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर को थमा देंगे, पर बदकिस्मती की वजह से आगे पुलिस खड़ा हो गया, उन्होंने हमारा प्रोग्राम नाकाम बना दिया है। नाकाम बनाने के बाद हम मजबूर हो गए आके इस डोगरा चौक में बैठने के लिए। हम पिछले 5 दिन से यहाँ पर ही बैठे हैं।